बेसिकली इस लेक्चर हम सिंपल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद ए कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड। अभी हमारे पास ये जो डब्ल्यू एंड जेड है ये दोनों हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ हैं, मीन बाय वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल आपको मालूम है कि मोस्टली वेरिएबल हमारे पास जब गिवन होते हैं तो उनके हमारे पास क्या है वैल्यूज़ गिवन, कभी कभी हमारे पास वैल्यू गिवन होते हैं, अदरवाइज हमें मोस्टली फाइंड करने पड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, पॉइंट नंबर 1 3z। अभी z यहाँ पर z है और यहाँ पर w है, मीन बाय इसको हम सिंपल क्या करेंगे, अगर यहाँ पर z के वैल्यूज़ गिवन होते तो डायरेक्ट हम पुट करते, बट यहाँ पर दोनों के हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिमल्टेनियस हम क्या है, सिमल्टेनियस में सिंपल क्या करते हैं, दोनों के हम एक बारी क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, और हमारे पास जो लीनियर है, लीनियर में हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल 1 होता है। ओके, और इक्वेशन में आपको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन, और सबसे बड़ी बात हमारे पास जब एक वेरिएबल मिसिंग होगा तो इक्वेशन एक होगी। अगर हमारे पास दो वेरिएबल मिसिंग होंगे तो दो इक्वेशन होगी। अब हमारे पास दो है ना, एक डब्ल्यू एक जेड, मीन बाय एक हमारे पास ये सारी इक्वेशन, दूसरी ये। अगर 3 भी होता मिसिंग वैल्यू तो तीसरी भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होती। ओके, जितने वेरिएबल मिसिंग हो गए उतनी इक्वेशन होगी। ओके, अगर एक होगा तो ओनली एक होगी। ओके, तो अभी हम क्या है, पॉइंट नंबर 1 को सिंपल सोल्व कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली देखो हमारे पास पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अभी यहाँ पर हमारे पास 3z प्लस में 2 प्लस में आयोटा w बराबर 11 माइनस में 8, इसको ओमेगा भी सिंपल बोल सकते हो। ओके, ओमेगा भी, ओमेगा थोड़ा ऐसे होता है। तो हमारे पास 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस में आयोटा। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट अप्लाई करनी है जो हमारे पास एक जैसे हमारे पास बन जाए और वो हमारे पास कैंसिल हो जाए। क्या आ जाए, कैंसिल हो जाए। या तो ये दोनों फर्स्ट वाले कैंसिल हो जाए या तो सेकंड वाले कैंसिल हो जाए। एक ना एक हमारे पास ये जो वेरिएबल है ना, जिसके साथ जो मिसिंग वेरिएबल है वो हमारे पास एक ख़त्म होगा तो दूसरा मिलेगा ना, अगर एक ख़त्म ही नहीं होगा तो दूसरा कैसे मिलेगा। तो हम ऐसा कौन सा वे हम अप्लाई करें जो हमारे पास हमारे पास वेरिएबल ही ख़त्म हो जाए। ओके, तो अगर यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा एंड जेड है। अभी जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है। अभी इसमें क्या मिसिंग है और इसमें क्या मिसिंग, इसमें हमारे पास 2 माइनस आयोटा है और जेड है। अगर यहाँ पर हम 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3z 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ओके, एंड हम अगर यहाँ पर ऊपर इक्वेशन नंबर यहाँ पर a और यहाँ पर b, अगर हम a में 3 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर हम 2 माइनस आयोटा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा w है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर b में हमारे पास 2 प्लस आयोटा मिसिंग है, तो यहाँ पर अगर 2 प्लस आयोटा देंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है। अगर सिंबल चेंज करेंगे तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव, तो ये कैंसिल तो नहीं होगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर आएंगे, तो हम इस यहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट लगाएंगे जो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि सिंबल चेंज होगी तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम फर्स्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में हम क्या है मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2 माइनस में आयोटा, सही है। उसके बाद हम सेकंड में भी लिख रहे हैं। अभी बी में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, बी में हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। ओके, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले ए के पास आओ, तो हमारे पास क्या है, 3z सेम ही, और हमारे पास 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करना है। और अभी हमारे पास ओनली इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करना तो इस सारी हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसे नहीं तो आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके और इसको सब्ट्रैक्ट करके जान छोड़ो, नहीं, मल्टीप्लाई करना है तो सारे से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास प्लस में 2 प्लस में आयोटा। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद w इक्वल पे, अभी यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ओनली नहीं करना, राइट हैंड साइड भी करना है, दोनों साइड। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करके जहाँ बस छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को देखते ही नहीं है, दोनों साइड। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड में भी बी में हमें क्या करना है,
यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना, मीन बाय 3z, यहाँ पर z था तो यहाँ पर आगे लेके आया तो फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 2 माइनस में आयोटा माइनस में w, अभी w के साथ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 3 दे दो। ओके, इसके बाद हमारे पास इक्वल, अभी यहाँ इनसे भी मल्टीप्लाई है, ओनली इससे मल्टीप्लाई नहीं है, इससे भी मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से 3 और -1 प्लस में आयोटा। ओके, तो बेसिकली अभी सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल चेंज करनी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो सॉरी नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ओके, हमें यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या है, यहाँ पर हमारे पास C एंड यहाँ पर D, तो हमने क्या किया, D में से C को सब्ट्रैक्ट किया, D में से क्या किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट D टू C। ओके, D में से C को किया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, मीन बाय ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट समझोगे तो आपको इजीली समझ भी आएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कोई भी हमारे पास कट नहीं रहा, तो सबसे पहले ये रखो क्या, 2 प्लस में आयोटा एंड 2 माइनस में आयोटा w, अभी यहाँ पर ये आ गया तो इसके बाद ये भी है तो प्लस देके और हमारे पास 3w, क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाली सिंपल सेकंड वाली। ओके, इक्वल, यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले ये 11 माइनस में आयोटा एंड 2 माइनस में आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट है 3 -1 प्लस में आयोटा। ओके, उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको समझ आएगा। अभी यहाँ पर ओनली एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल ख़त्म कर दिया, z वाला ख़त्म कर दिया। अभी एक का हम इजीली क्या है फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, जब हमारे पास एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन होगी, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन कैसे मालूम होगी, एक इक्वेशन ऐसे मालूम होगी, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखो इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट साइड है। अगर हमारे पास दूसरी इक्वेशन होती तो दूसरी भी हमारे पास, जैसे ये ना दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी है, ये जो है ना b हमारे पास दूसरी है और a हमारे पास एक है, मीन बाय दोनों मिला के 2 हो गई, तो यहाँ पर ओनली a है, एक है, सही है। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन है, इक्वल आ गई मीन बाय इक्वेशन। ओके, तो वेरिएबल भी एक है, इक्वेशन भी एक है, तो सिंपली वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपस में इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 = 4 और प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, 2 आयोटा प्लस 2 को आयोटा से 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और हमारे पास w यहाँ पर सेम प्लस में 3w, वो w हम एक मोस्टली मूवीज़ में आता है तो वो ढूंढते हैं www। ओके, वो नहीं समझना। इक्वल, यहाँ पर भी सिंपल मल्टीप्लाई, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, अभी प्लस माइनस 11 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 11 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। ओके, उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद देखो हमारे पास ये 4 भी सेम, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव कैंसिल, आयोटा स्क्वायर आपको मालूम है -1 के बराबर है, फिर भी हम क्या स्टेप एक इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर आयोटा का वैल्यू रखते -1 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या है स्टेप एक कम हो जाता, बट अब आपको समझ नहीं आता तो इसलिए क्या है एक स्टेप को इंक्रीज कर दिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर हमारे पास 22 आ गया, अभी इसको भी सिंपल एक स्टेप इंक्रीज करो, यहाँ पर 22 और हमारे पास रियल को देखो, अभी यहाँ पर ये हमारे पास रियल पड़ा हुआ है, ये 3। इसके बाद हमारे पास सारे क्या इमेजिनरी है, माइनस का 11 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा और प्लस का आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो आपको मालूम है किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर का डायरेक्ट अभी यहाँ पर वैल्यू, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर है -1 के बराबर है। ओके, अभी सिंपल देखो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर 4 माइनस प्लस में 1 और हमारे पास w प्लस में 3w इक्वल में, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर 22 प्लस में ये हमारे पास 25 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी तीनों माइनस के, तो माइनस का 16 आयोटा हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पर इनके बीच में आपस में आयोटा के बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती, तो हम सिंपल
आयोटा को भी हम क्या है, आयोटा का पावर इंक्रीज कर दे, बट हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो हमने क्या किया, ऐड किया। अगर हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट ये आती, यहाँ पर अगर स्टेटमेंट ये आती 11 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, तो हम इसको वेरिएबल को, सॉरी कांस्टेंट को तो मस्ट मल्टीप्लाई करते, बट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते। 11 को 2 से 22, आयोटा को आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाता। अगर हमारे पास यहाँ पर -11 आयोटा और माइनस में 2 आयोटा आ गया, तो हमारे पास वेरिएबल को ऐड करना है, क्योंकि दोनों माइनस के, तो हमारे पास 13 और आयोटा सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल का पावर इंक्रीज होता है, और हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल को हम कुछ भी नहीं करते, कांस्टेंट में इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, कांस्टेंट। ओके, क्योंकि ये छोटी छोटी पॉइंट है, अगर ये नहीं आएगी तो आपका सवाल ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आयोटा होगा, अभी यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1। ओके, उम्मीद होगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऐड करेंगे तो 5। ओके, 5 को यहाँ पर 5, चलो एक और स्टेप, 5 प्लस में यहाँ पर, क्योंकि 4 और 1 हमारे पास 5 को W से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5W प्लस में 3W। यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 24 माइनस में 16 आयोटा। ओके, अभी सेकंड, इनको आपस में ऐड करो, 5 और 3 हमारे पास 8 है, W इक्वल में यहाँ पर देखो हमारे पास 24 माइनस में 16 आयोटा। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पर W सेम इक्वल में, यहाँ पर हमारे पास 24 माइनस में 16 आयोटा, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको सिंपल ऐसे करें कि हमारे पास यहाँ पर देखो W बराबर हमारे पास, इसको आपस में 24 को सेपरेट दें, कामा -16 आयोटा को सेपरेट दें। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम, और यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम, और यहाँ पर 2 टाइम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर W बराबर यहाँ पर 3, और हमारे पास कामा माइनस में 2 आयोटा। ओके, इसको ऐसे लिखो, या 3 माइनस 2 आयोटा भी लिख सकते हो। ओके, ये आप क्या करोगे, पुट करोगे इन इक्वेशन ए में, सॉरी बी में, बी आप पे डिपेंड, ए में करो या बी में करो, आप पे डिपेंड है। ओके, यहाँ पर ए में करो या बी में पुट करो। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो, हमने बी लिए तो बी हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा जेड माइनस, सबसे पहले लिख रहे हैं उसके बाद पुट कर रहे हैं, सॉरी माइनस में 1 प्लस में आयोटा। ओके, जहाँ पर W होगा वहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा सेम, जेड भी सेम, माइनस में अभी हमारे पास क्या है, 3 माइनस में 2 आयोटा इक्वल -1 प्लस में। सबसे पहले एक और बात, यहाँ पर भी स्टेप, जब मल्टीप्लाई हो ना तो जो भी आप वैल्यू पुट करो या हमारे पास कुछ भी नंबर आप रख रहे हो उसको ब्रैकेट में रखा करो, क्योंकि हम जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस होगी ना, तो माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो सिंबल में चेंजिंग आती है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर -W है ना, तो अगर इसका वैल्यू रखना हो ना तो हम सिंपल मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, -3 दे के और -2 आयोटा दे के जान छोड़ते हैं। यहाँ आप ऐसे करते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 2 आयोटा। तो ये जो हमारे पास ये माइनस मल्टीप्लाई है इसके साथ, वो उसको तो देखते ही नहीं है, बट उसको भी देखना चाहिए, मस्ट है, ऐसे हमारे पास आंसर ही गलत हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमारे पास, हाँ अभी हम सिंपल क्या करेंगे, 2 माइनस में आयोटा, सॉरी मल्टीप्लाई करो, बस जेड मल्टीप्लाई करो, 2 को जेड से मल्टीप्लाई करोगे 2z माइनस प्लस माइनस, 2 को जेड को आयोटा से मल्टीप्लाई तो जेड आयोटा। अभी माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा इक्वल -1 प्लस में आयोटा। इसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर भी z और यहाँ पर भी z, सबसे पहले आप इसको ऐसे ही रखो, सॉरी z आयोटा, इसको आप ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड, तो -1 प्लस में आयोटा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर z तो कॉमन निकालो, और हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस आयोटा बचा इक्वल में, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर ये -1 कांस्टेंट और ये प्लस का, तो हमारे पास +2 आया, यहाँ पर प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आयोटा आ गई।
ओके। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, जेड इक्वल 2 माइनस में आयोटा, 2 माइनस आयोटा, कैंसिल कैंसिल, तो हमारे पास जेड क्या आ गया, जेड इक्वल में 1, तो ये हमारे पास जेड आ गया 1 एंड डब्ल्यू आ गया हमारे पास 3 माइनस में 2 आयोटा। तो उम्मीद होगी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पॉइंट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। तो हम क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे सेकंड पे। तो सेकंड देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो ऐसी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 का हमने पॉइंट नंबर हमने 1 क्या है कर लिया है कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 2, अगर पॉइंट नंबर 2 भी इसके साथ सेम ही है, ओके, बट फिर भी मैं क्या है थोड़ा लेंथी, तो इसलिए मैं दोनों सोल्व करवा देता हूँ। ओके, तो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, हमारे पास 2z प्लस में 3 प्लस में आयोटा w इक्वल में 9 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में 3 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इक्वल में -1 प्लस में। अब इस यहाँ पर देखो हमारा एक z वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास w है, तो इसलिए हमारे पास ये एक इक्वेशन ऊपर वाली हो गई और दूसरी इक्वेशन नीचे वाली होगी। अगर यहाँ पर एक वेरिएबल ख़त्म होता, अगर एक ही वेरिएबल होता तो हमारे पास ओनली ऊपर वाली इक्वेशन होती, नीचे वाली नहीं होती। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल हो गए तो 3 इक्वेशन। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें क्या मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव। जब सिंबल चेंज करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपस में पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर देखो सेकंड में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अगर इसका हमारे पास क्या है सिंबल चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में सही है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ओके, अगर हम क्या है कुछ भी हम अप्लाई करके इन दोनों को आपस में सेम तो कर लेंगे, जब हम सिंबल चेंज करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। ओके, तो कट नहीं सकते और ऐड हो गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हमारे पास सिंबल चेंज करेंगे नेगेटिव में करेंगे तो ये आपस में ऊपर वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव तो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए हम फर्स्ट को हम क्या है कंप्लीट कर रहे हैं, काटने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, एक वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो 2z है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड है इसमें 2 मिसिंग है और वहाँ पर हमारे पास 3 माइनस आयोटा मिसिंग है। ये आपस में सेम ही, जैसे इस क्वेश्चन में किया था वैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते जाएंगे सारों के साथ, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, जब सिंबल चेंज करेंगे फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास सेम ही हमारे पास मेथड, सेम ही सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ भी हमारे पास ना इधर ना उधर जाएगा। ओके, तो चलो इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो सिंपल, अभी सेम सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर a और ये हमारे पास b। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट है। अभी मैंने क्या बोला था कि हमारे पास के फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करना, 3 माइनस में आयोटा। अभी 3 माइनस आयोटा जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास a में मल्टीप्लाई करना है, इसमें a में सेकंड नंबर, और जो 2 मल्टीप्लाई करना है वो हमें किस में करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है b में, किस में, b में मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हम a में 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करें, तो 2z हम सेम रख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 3 माइनस आयोटा प्लस में, और हमारे पास 3 प्लस में आयोटा एंड सेकंड में 3 माइनस आयोटा, और हमारे पास w सेम इक्वल में 9 माइनस आयोटा एंड हमारे पास 3 माइनस आयोटा। लेफ्ट साइड भी मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड भी मस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड हमारे पास b में हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, मीन भाई ये हमारे पास 2 और ये z जो है ये आगे लेके जा आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर z और हमारे पास 3 माइनस आयोटा। अभी इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम हो गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव करके यहाँ पर पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। माइनस में आयोटा, यहाँ पर 2 आयोटा एंड w हमारे पास ओके सही है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ये क्यों दिया इक्वल, यहाँ पर हमारे पास 2 और -1 प्लस में आयोटा। ओके, तो अभी सिंपल यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले सिंबल चेंज करो। क्या करना है, सबसे पहले सिंबल चेंज करनी है। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। बस यहाँ तक आपके पास ऐसे समझो आधा हमारे पास क्वेश्चन हो गया।
इसको कैंसिल, एक वेरिएबल ख़त्म हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक, जैसे हम क्या है एक इक्वेशन में वेरिएबल एक का वैल्यू फाइंड करते हैं वैसे ही हम सिंपल फाइंड करेंगे। ये ख़त्म हो गया, अब ये बचा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3 प्लस में आयोटा, उसके बाद 3 माइनस आयोटा डब्ल्यू, अभी यहाँ पर ये प्लस में 2 आयोटा डब्ल्यू बराबर सबसे पहले ये 9 माइनस में आयोटा ना सॉरी प्लस 3 माइनस में आयोटा एंड हमारे पास ये माइनस का है यहाँ पर 2 माइनस 1 प्लस में आयोटा। ओके, इसके बाद आप सिंपल मल्टीप्लाई करोगे और हमारे पास इक्वेशन भी एक, वेरिएबल भी एक सिंपल है मल्टीप्लाई कर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 प्लस माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 3 आयोटा प्लस 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 है 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर डब्ल्यू, ये सेम ही 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल में 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। 3 का टेबल आपको याद होगा, उम्मीद यही होगी मुझे। प्लस माइनस माइनस 9 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से तो 2 माइनस प्लस माइनस 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा। उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट आपके लिए खुली हुई है, जब आपका दिल करे मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। हाउ सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो कैंसिल होता है उसको तो कैंसिल करो, क्योंकि वो काम का हमारे का वैसे भी नहीं है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ख़त्म। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 9, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ पर -1। ओके, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास w प्लस में 2 आयोटा w इक्वल में, और यहाँ पर देखो हमारे पास ये हमारे पास, चलो वे रियल हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये भी रियल है और उसके बाद ये भी रियल है, तो प्लस में 2 माइनस में 9 आयोटा माइनस में 3 आयोटा एंड माइनस में 2 आयोटा। ओके, और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ आयोटा। ओके, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। अभी यहाँ पर देखो 9 माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ पर w प्लस में 2 आयोटा w इक्वल में, यहाँ पर 27 को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। अभी यहाँ पर सारे माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का अभी हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अभी इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास -14 आयोटा, इसके बाद प्लस माइनस -1। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 10 को w से मल्टीप्लाई 10w प्लस में 2 आयोटा w इक्वल में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास 28 माइनस में 14 आयोटा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास अभी हमारे पास यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, हमारा जो कॉमन निकल रहा है वो हमारे पास w कॉमन निकल रहा है, उसके बाद 10 प्लस में 2 आयोटा। ओके, क्या है, 10 प्लस में 2 आयोटा। इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, इक्वल देके 28 माइनस 14 आयोटा। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास w सेम, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 28 माइनस 14 आयोटा, डिनोमिनेटर में 10 प्लस में 2 आयोटा। ओके, अभी इसको आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेशनलाइज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो। सही है, इसको अगर रेशनलाइज करके देखें, अगर रेशनलाइज में देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, तो मल्टीप्लाई हमारे पास 10 माइनस में 2 आयोटा, 10 माइनस में 2 आयोटा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल 28 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 0 1 को 8 से 8 एंड 2 0 8 एंड 2, तो 2 8 एंड 0। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 16, 1 ऊपर 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 5 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 14 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आयोटा, प्लस माइनस माइनस प्लस
14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल 28 हमारे पास सेम, अभी ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव का हमारे पास क्या आ जाएगा 140 और हमारे पास यहाँ पर 52। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा मीन बाय 140 एंड 6 से 5, तो 6 से 9 एंड 1 9 एंड 6 हमारे पास और आयोटा, ये किसके बराबर -28 आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, माइनस प्लस माइनस। ओके, इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और हमारे पास माइनस, अभी माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर माइनस के बराबर -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा पॉजिटिव ये नेगेटिव, अभी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 280 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 से तो हमारे पास यहाँ पर 1 इधर चला गया, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 5 और 2। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 2 5 एंड 2 माइनस में 196 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 104। ओके, अभी इसको अगर सेपरेट यहाँ पर देखें 252 अपॉन में 104 कामा में -196 आयोटा एंड डिनोमिनेटर 104। ओके, अगर यहाँ पर 2 का टेबल यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर 2 का टेबल हमारे पास क्या रहेगा मीन बाय हमारे पास 5 एंड 2 और यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 1 इधर चला गया तो 6। ओके, इसके बाद फिर से 2 का लग रहा है यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर 6 एंड हमारे पास 3। ओके, तो हमारे पास और कोई टेबल लग रहा है यहाँ पर 2 लग रहा है, वहाँ पर 2 नहीं लग रहा, तो हमारे पास यहाँ पर नहीं लग रहा। ओके, तो हमारे पास 63 अपॉन में 26 है और यहाँ पर देखो आप 2 का टेबल हमारे पास 5 एंड 2, यहाँ पर 2 का टेबल हमारे पास 9 एंड 1 इधर चला गया 8। ओके, इसके बाद 2, यहाँ पर हमारे पास 2 और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर हमारे पास 4 और 1 इधर चला गया 9। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 49 एंड हमारे पास तो माइनस का 49 डिनोमिनेटर में 26 है आयोटा, तो इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इक्वल में 63 माइनस में 49 आयोटा डिनोमिनेटर में 26, क्योंकि 26 दोनों के नीचे। ओके, तो ये हमारे पास किसका आ गया वैल्यू, ये हमारे पास W का वैल्यू आ गया। इसके बाद हम जो फाइंड करेंगे वो हम किसका फाइंड करेंगे, अभी हम क्या करेंगे Z का फाइंड करेंगे। अभी इसको रिप्लेस वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो हम B में पुट करेंगे। ओके, तो हमारे पास W का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। अभी हमें क्या है रिप्लेस करना है ये वैल्यू किस में, B में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो तो पहले में क्या किया था, हमने रिप्लेस किया था वैल्यू B में, अभी हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे A में। ओके, क्योंकि पहला जो फर्स्ट पॉइंट किया था हमने वो B में रिप्लेस किया था। ओके, और अभी हम करेंगे A में, क्योंकि हमें तो मालूम हो कि हमारे पास अगर B में वैल्यू पुट करें तो वहाँ पर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर A में पुट कर रहे हैं वहाँ पर भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने पहला पॉइंट जो है ना वो B में पुट करके देखा कि वो आंसर सही था। अभी इसमें पॉइंट नंबर 2 में हम A में वैल्यू पुट करके देखेंगे कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पॉइंट नंबर हमारे पास 1 देखो, A मीन बाय 2Z प्लस में यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा W बराबर 9 माइनस आयोटा। ओके, तो सिंपल W की जगह हम वैल्यू ये पुट करेंगे, तो 2Z सेम ही प्लस में यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा, यहाँ पर W की जगह पर 63 माइनस 49 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 ब्रैकेट इक्वल 9 माइनस आयोटा। ओके,
तो इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंपल ये करना है कि हमारे पास हमें क्या वैल्यू चाहिए, अभी z वैल्यू चाहिए। तो 2z तो हमारे पास सेम रहेगा। अभी ये हमारे पास किसी काम का नहीं है, हमारे पास z काम का है। z क्योंकि एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड ये सारा वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। तो इक्वल 9 माइनस आयोटा एक ब्रैकेट में, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, उधर जाएगा नेगेटिव। अभी ये सारा जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये सारा आपस में मल्टीप्लाई है, ओके, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर 3 प्लस में आयोटा और यहाँ पर हमारे पास 63 माइनस 49 आयोटा डिवाइडेड बाय 26, ओके। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर देखो हमारे पास, इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। और हमारे पास एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये सारा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखो हम सिंपल क्या है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अभी 26 हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1 है। और 26 ये हमारे पास सारे यहाँ से लेके यहाँ तक 26 सारों के नीचे है, ओके, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 26 को यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 26, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 26, यहाँ पर 9 माइनस में आया था, ओके। इसके बाद यहाँ पर माइनस, अभी ये हमारे पास सेम आ जाएगा क्या, 3 प्लस में आयोटा एंड हमारे पास 63 माइनस में 49 आयोटा, ओके। इसके बाद हमें सिंपल यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर 2z है सॉरी 2z इक्वल में, अभी सबसे पहले आप 26 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 234 आ जाएगा, माइनस में 26 आयोटा, क्योंकि 26 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आयोटा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस, ओके। जब 3 को हम क्या 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 189, ओके। अभी यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, जब 3 को हम क्या है 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 147 आयोटा, ओके। अभी माइनस प्लस माइनस, ओके, और माइनस प्लस माइनस। अभी क्या करेंगे, आयोटा को जब हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आयोटा, ओके, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अभी क्या करेंगे, आयोटा को 49 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर 26 आ जाएगा, ओके। इसके बाद हमारे पास ये सेम रहेगा 2z इक्वल। अभी सबसे पहले हम सिंपल यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हम रियल को देखेंगे। अभी सबसे पहले एक रियल ये वाला है, दूसरा ये वाला है एंड सेकंड हमारे पास थर्ड ये वाला है। सबसे पहले इसको क्या है हम कन्वर्ट करेंगे, सही है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को सोल्व करेंगे। 2 3 एंड 4 एंड हमारे पास यहाँ पर देखो आयोटा का हमारे पास जब यहाँ पर ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ओके, और ये प्लस का, ओके। अभी हम क्या है इन दोनों का हम सबसे पहले हम ऐड करके ये दोनों सब्ट्रैक्ट किए हैं, ओके। तो उसके बाद हम इसे इसके साथ क्या करेंगे, कट करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगर इसको कैलकुलेशन करो तो हमारे पास टोटल क्या आ रहा है, हमारे पास पॉजिटिव 58 आयोटा, ओके। तो आप सिंपल क्या है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे, क्योंकि ये आपस में ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव और हमारे पास ये भी नेगेटिव, सॉरी यहाँ सही है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, इन दोनों को आपस में सबसे पहले ऐड करो। उसके बाद आप क्या करोगे, ये ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट के दोनों और ये ऐड के एडिशन का है, तो इसको आपस में कट वगैरह ये करके तो 58 आयोटा। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव 189 प्लस में सॉरी माइनस में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस प्लस माइनस 49। अभी हम रियल को देखेंगे 26 2z सेम ही। अभी यहाँ पर देखो अभी 234 और ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव, सही है। अभी इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास टोटल क्या रहा है, माइनस में 4 प्लस में 58 आयोटा, यहाँ पर 26, ओके। तो इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखें या हमारे पास इसको ऐसे लिखें सिंपल, -4 अपॉन में 26 कामा 58 आयोटा अपॉन में 26, ओके। यहाँ पर हमारे पास टेबल 2 का 2 टाइम और यहाँ पर हमारे पास 13, यहाँ पर 2 का 13 और यहाँ पर
2 एंड 1 इधर चला गया तो हमारे पास 9। ओके, तो 2z इक्वल माइनस का 2/13 कॉमा और 2913 यहाँ पर आयोटा। सही, इसको ऐसे लिखो या 2z इक्वल में -2 प्लस में 29 आयोटा डिनोमिनेटर में 13। क्योंकि मैंने क्यों सेपरेट लिखा, इसलिए सेपरेट लिखा कि हमने दोनों पे इजीली टेबल लगा सकें। यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में और यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में, तो z इक्वल में 2 डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 प्लस में 29 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। तो ये हमारे पास z का वैल्यू और हमारे पास w का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो w का वैल्यू है 63 माइनस में 49 आयोटा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 26। तो ये हमारे पास दोनों आंसर है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ओके, फाइंड करनी है हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट करनी है, लीनियर फैक्टर। अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 1 z स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर। ओके, तो सिंपली यहाँ पर आओ तो फाइंड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट करने ऑफ लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पर सिंपल देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टर को फैक्टर देखें तो हमारे पास z स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर का क्या है कि अगर यहाँ पर हम सॉल्यूशन यहाँ पर z के ऊपर स्क्वायर दें और हमारे पास प्लस है, अभी 89 का हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और b हमारे पास स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि z स्क्वायर एंड हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाए और -1 एंड 9b स्क्वायर, अगर यहाँ पर इसको माइनस करें तो हमारे पास सेम कंडीशन प्लस आ जाएगा। ओके, इसमें कोई भी हमारे पास क्या है, फ़र्क नहीं पड़ेगा इन दोनों पे। ओके, इन दोनों पे इसकी वजह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम प्लस आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल। तो हमारे पास है z यहाँ पर स्क्वायर माइनस, सही है। अभी हमारे पास -1 किसके बराबर है, -1 बराबर जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है। ओके, अगर हम इसको ऐसे लिखें 9b आयोटा यहाँ पर स्क्वायर दे दें तो कोई भी फ़र्क मुझे लगता है नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको आयोटा स्क्वायर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो -1 के बराबर आ जाएगा। सेम स्टेटमेंट, -1 माइनस प्लस करेंगे तो सेम आ जाएगा। ओके, तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई भी फ़र्क नहीं है। ओके, तो इसको हम सिंपल अभी किसके क्या है, दो फैक्टर में लिखेंगे, z प्लस में 9b आयोटा एंड सेकंड z माइनस 9b आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर हमारे पास 2, पॉइंट नंबर हमारे पास यहाँ पर अगर 2 देखो तो 2 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास है z क्यूब प्लस में 3z स्क्वायर प्लस में z माइनस 5। ओके, तो ये भी सिंपल है। अभी सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाली कंडीशन में अगर हम इसको स्क्वायर वाली कंडीशन में लाना चाहें तो हम सिंपल कैसे लाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो ये हमारे पास के एक्सप्रेशन, ये हमारे पास सबसे पहले ये सुनो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल होती तो हमारे पास इक्वेशन होती। एक्सप्रेशन में हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे ये 0 के बराबर आ जाए। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 पुट करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 पुट कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन बाय पूरा आ जाएगा 5। अभी हमारे पास जब z बराबर 1 के उठाएं तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा क्यूब प्लस में 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा -5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 प्लस में 1 के ऊपर स्क्वायर, तो 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आ जाएगा। अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस में 1 -5, 1 एंड 3 4, 4 एंड 1 5, 5 पॉजिटिव -5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे।
ओके, क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके हम सिंपल क्या है वैल्यू को डिग्री को डिक्रीज करेंगे। ओके, मीन बाय यहाँ पर देखो हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट को देखते हैं, वेरिएबल को नहीं। 1, इसके बाद हमारे पास 3, इसके बाद हमारे पास 1, इसके बाद हमारे पास -5। ओके, यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, तो हमारे पास 0 आया। तो यहाँ पर भी हम 1 पुट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास सेम आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, ऐड करो तो हमारे पास 4, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, ऐड करोगे तो हमारे पास 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा। इसके बाद हम सिंपल यहाँ पर देखो, हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लास्ट में कांस्टेंट के बाद वेरिएबल के बाद वेरिएबल के ऊपर पावर। मीन बाय सबसे पहले 5 प्लस में यहाँ पर 4x, सॉरी z है ना, तो z जो वेरिएबल होगा यहाँ पर वही वेरिएबल रखेंगे, और प्लस में सॉरी अरे फिर से z x²। ओके, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गई। सेकंड हमने क्या किया था, z बराबर 1 लिया था, तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 था। अभी हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। सिंपल क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिग्री क्या है, 2 है, तो आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम सिंपल पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, a बराबर 1 कांस्टेंट, एंड b बराबर 4, एंड c बराबर हमारे पास 5। ओके, तो सिंपल यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल में b² -4ac अपॉन में 2a x बराबर। ओके, तो यहाँ पर b क्या है, -4, तो -4 प्लस माइनस रेडिकल b के ऊपर स्क्वायर है, तो मीन बाय 4 के ऊपर स्क्वायर, मीन बाय हमारे पास क्या आ रहा है 16, सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 1 है, एंड हमारे पास c 5 है। डिनोमिनेटर हमारे पास 2a है, तो 2 यहाँ पर 1। ओके, तो अगर इसको यहाँ पर लेके आए, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास -4, एंड हमारे पास प्लस -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, माइनस में 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 2। ओके, तो अभी यहाँ पर सिंपल देखो, और यहाँ पर हम क्या है, जो वेरिएबल होगा उसी के ही बराबर लेंगे। z तो z के बराबर है। ओके, तो हमारे पास यहाँ z बराबर -4 प्लस माइनस, अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का आ जाएगा, किसका, नेगेटिव का 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2। ओके, तो हमारे पास हमें मालूम है कि हमारे पास इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 2 और -1, और माइनस, अगर इसको हम ऐसे लिखें कि रेडिकल -4, और इसको हम क्या है माइनस को प्लस करके और -1 लिखें, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, सही है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो z इक्वल में -4 प्लस माइनस, तो इसको अगर हम क्या है, और -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 आयोटा लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2। तो अभी यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो में है, तो यहाँ पर देखो -4 प्लस में 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2। सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 माइनस में 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2। ओके, तो इसको हम सिंपल यहाँ पर z बराबर -4 अपॉन में 2 कामा 2 आयोटा अपॉन में 2 कामा -4 अपॉन 2 -2 आयोटा अपॉन में 2। ये इसलिए मैं कामा लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर काटेंगे ना तो इजीली कट जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर टेबल लगाऊंगा, इसका इस पर टेबल लगाऊंगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, फिर आप बोलोगे यहाँ पर तो 1 आ गया, फिर यहाँ पर टेबल कैसे लगा रहे हो, तो ये 2 इन दोनों के नीचे है, तो इसलिए मैंने सेपरेट करके टेबल लगा रहा हूँ। यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, और यहाँ पर भी 1 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम और 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम। तो हमारे पास z इक्वल -2, और यहाँ पर हम अभी यहाँ पर सिंपल देख सकते हो प्लस में आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास
-2 एंड यहाँ पर माइनस में आयोटा। ओके, तो इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, z को यहाँ पर लेके आओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन बाय इसको ऐसे लेके आओ, यहाँ पर z है, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +2, और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर आ जाएगी, और सॉरी प्लस है, यहाँ पर आ जाएगी आयोटा। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट है, यहाँ पर भी सेम ही, क्योंकि ये z के बराबर है ये भी, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पर आ जाएगा तो पॉजिटिव, प्लस में 2 और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयोटा। एक वैल्यू ये, दूसरा ये वैल्यू। ओके, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड z-1 ये वाला। ओके, इसके बराबर ये आ गया। ओके, एंड हमारे पास इसके बराबर, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, सॉरी सही है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या है कि हमारे पास सेम ही फर्स्ट क्वेश्चन वाला, तो 4z² है और प्लस में 9b² है, तो सिंपल है, यहाँ पर हम स्क्वायर वाली कंडीशन में लाएं दोनों को, यहाँ पर भी स्क्वायर एंड यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर 3 एंड b, यहाँ पर भी स्क्वायर सिंपल लिख सकते हैं। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर हम इसको ऐसे लिखें 2z यहाँ पर स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पर -1 एंड 3b², कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा सेम। ओके, और -1 किसके बराबर है, -1 बराबर है आयोटा स्क्वायर के। ओके, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर 2z यहाँ पर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर हमारे पास 3b आयोटा यहाँ पर स्क्वायर सिंपल दे सकते हैं, क्योंकि आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अगर माइनस माइनस प्लस तो ये सेम स्टेटमेंट आ जाएगी। सही है, तो इसको सिंपल अब कैसे, यहाँ जब हमारे पास दो टर्म्स हो और सेंटर में हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, और दोनों स्क्वायर में हो, तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव, 2z प्लस में 3b आयोटा, सेकंड 2z 3b आयोटा, ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, इसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर हमारे पास 4 है। ओके, इसको अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये भी हमारे पास सिंपल है, ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास सबसे पहले ये सारा 0 हो जाए, उसके बाद हम क्या है सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर 1 पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या है सारे पॉजिटिव में ही रहेंगे, तो इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 पॉजिटिव, यहाँ पर -4 एंड माइनस क्या आ जाएगा 1, तो माइनस का 5 एंड 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ख़त्म हो जाएगा। मीन बाय z बराबर -1। ओके, पुट करो यहाँ पर, तो -1 यहाँ पर z³ प्लस में 3 यहाँ पर -1 स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 4 यहाँ पर -1 प्लस में 2। ओके, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास ये क्या पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ पर प्लस में 3 प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस का 2। ओके, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस का 5 पॉजिटिव 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 का 5 कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया। ओके, अभी क्या है सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीज़न यहाँ पर देखो हमारे पास सबसे पहले हम कांस्टेंट यहाँ से लेंगे, कुछ भी नहीं है, मीन बाय 1 है, यहाँ पर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 2 है तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर -1 जो हमने यहाँ पर लिया है वो ही लेंगे। फर्स्ट हमारे पास सेम आता है 1 माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। ओके, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव 2 माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बचेगा 0 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर x, सॉरी यहाँ पर क्या है z है तो यहाँ पर z, x में लिख दे रहा हूँ वाला, प्लस में यहाँ पर z²। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया, z बराबर 1 लिया था, मीन बाय z बराबर -1 लिया था, यहाँ पर
इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो z प्लस में 1 इक्वल 0। ओके, तो हमारे पास z प्लस में 1। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेम ही हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन a बराबर 1 b बराबर 2 एंड c बराबर b2। ओके, तो z बराबर माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, पुट करो सिंपल, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर, तो मीन बाय हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4a का हमारे पास 1 एंड 2 यहाँ पर 1, यहाँ पर हमारे माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के ऊपर 4 और हमारे पास माइनस प्लस माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस का 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 को 2 से 8, डिनोमिनेटर में 2। ओके, यहाँ पर z है। इसके बाद देखो z इक्वल में हमारे पास -2 प्लस माइनस और यहाँ पर हमारे पास -4, फिर से -4, डिनोमिनेटर हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है माइनस का हमारे पास आयोटा आ जाएगा, तो z इक्वल में -2 माइनस प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2। सेम हमारे पास z इक्वल में -2 प्लस में 2 आयोटा डिनोमिनेटर में 2 कामा z इक्वल में -2 माइनस में 2 आयोटा अपॉन में 2। ओके, z इक्वल -2 अपन सेपरेट दो दोनों को, 2 आयोटा अपॉन में 2, z इक्वल में -2 अपॉन में 2 कामा -2 आयोटा अपॉन में 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर ही देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास z बराबर यहाँ पर हमारे पास -1 पॉजिटिव आयोटा, सिंपल सेपरेट कर रहे हैं, और हमारे पास z बराबर यहाँ पर -1 और हमारे पास माइनस आयोटा। ओके, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, z यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। एक सेकंड, z यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और हमारे पास सेकंड क्या था z प्लस में 1, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर। ओके, तो पॉइंट नंबर हमारे पास 4 भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन से चेंज हैं, कौन से हमारे पास सेम है। 4 हो गया। अभी हमारे पास 5 भी सेम है। 5 में भी देखो यहाँ पर भी क्यूब स्क्वायर एंड 1 हमारे पास एंड कांस्टेंट, क्यूब 2 1 एंड हमारे पास कांस्टेंट सेम है। बाकी हमारे पास सारे सेम है, यहाँ पर भी क्यूब स्क्वायर z एंड हमारे पास 17, बस हमारे पास नंबर चेंज है, क्यूब स्क्वायर 1 एंड 2 हमारे पास सारे सेम है। ओके, तो अगर फिर भी आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो कमेंट में बताओ, मैं ये 5 6 एंड 7 में सोल्व करके दे दूंगा। ओके, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर हम सिंपल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 1 भी सोल्व कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर लिया है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ओके, कौन सा हमारे पास मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन बाय a प्लस आयोटा b होगा। पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है कि z स्क्वायर माइनस 4z प्लस में 5 इक्वल में 0। ओके, तो चलो हम क्या है इसको सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर रहे हैं मेथड से। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमारे पास मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी राइट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल अभी हमें क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर देखना है। ओके, और कहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखना है। अभी सबसे पहले हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस में 5 इक्वल में 0। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास ये जो कांस्टेंट होता है ना लास्ट वाला, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। ओके, अभी यहाँ पर z स्क्वायर सेम ही, माइनस 4z भी सेम ही, अभी यहाँ पर ये कांस्टेंट हमारे पास राइट हैंड साइड चला जाएगा। सही है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, उधर चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अभी हम सिंपल क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले हम कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड। ओके,
सेकंड नंबर में हम यहाँ पर ये करते हैं। अभी हमारे पास हमें मालूम है हमारे पास स्क्वायर वाली कंडीशन जब हम लाना चाहें तो हम कैसे लाएंगे। सबसे पहला हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर है। अभी स्क्वायर का अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहला स्क्वायर में होता है एंड लास्ट वाला स्क्वायर में होता है टर्म। ओके, यहाँ पर देखो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ओके, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इन दोनों को मिला के हमारे पास मिडिल टर्म कंप्लीट होता है। तो हमें यहाँ पर ये तो गिवन है, सही है। और हमारे पास लास्ट हम कौन सा ऐसा नंबर लें जो हमारे पास मिडिल टर्म कंप्लीट हो। ओके, सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर जेड स्क्वायर सेम ही। ओके, यहाँ पर -2 फार्मूले वाला। ओके, एंड हमारे पास क्या है, ए मीन बाय जेड। अभी यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जो हमारे पास 4z आए। ओके, एंड प्लस में यहाँ पर भी ऐसा कौन सा नंबर रखें स्क्वायर में जो हमारे पास ये मिडिल टर्म कंप्लीट करे। और यहाँ पर हमारे पास सेम, जो यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर भी ऐड करना होगा एनी हाउ, दोनों साइड। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन था, तो लास्ट टर्म हमें क्या है, फाइंड करना है। ओके, हमें सपोज करना है कि हमारे पास क्या हो सकता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गया, अभी हम क्या है, 4 चाहिए, z आ गया, 4 चाहिए। अभी हमारे पास 2 ऑलरेडी है, तो 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 4 आ जाए। तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर हमें जो रखना है वो हमें 2 रखना है, 2 के ऊपर स्क्वायर। तो अगर ये हमारे पास क्या है, हम क्या है, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को क्या है, z से मल्टीप्लाई करेंगे 2z, और 2z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z आ जाएगा, और माइनस सेम ही, तो माइनस का 4z आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ओके, सही है। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म, ओके, एंड हमारे पास माइनस, अभी हमारे पास क्या है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और हमारे पास z प्लस में यहाँ पर भी स्क्वायर एंड 2 के ऊपर भी स्क्वायर इक्वल में -5 प्लस में यहाँ पर 2 टाइम 2 इज 4। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो हमारे पास मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो हमने क्या सपोज किया था, 2 हमने लिया था, तो हमारे पास मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी गिवन था। ओके, तो अभी अगर हम इसको क्या है, अभी इसको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम अगर ऐसे लिखें, z माइनस में 2 एंड हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर। ओके, तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको हम क्या है फिर से ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सेम टर्म आ जाएगा। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों हमारे पास बराबर हैं। ओके, तो इक्वल ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास अभी हम क्या है, यहाँ पर हमें स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम करेंगे रेडिकल बोथ साइड, जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास रेडिकल z माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल में -1 एंड रेडिकल। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर खत्म, रेडिकल खत्म, तो हमारे पास z माइनस 2 ओके इक्वल। अभी यहाँ पर हम जब रेडिकल एंड स्क्वायर खत्म करते हैं, यहाँ पर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव सिंबल्स इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, सिंबल इंक्लूड करते हैं। और आपको मालूम है कि रेडिकल -1 किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है आयोटा के। ऑलरेडी मैंने पहले ही लेक्चर्स में बता दिया था कि हमारे पास रेडिकल -1 आयोटा के बराबर है और आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। ओके, तो ये जो है छोटी छोटी बातें आपको मस्ट है याद होनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर z सेम ही, अभी ये हमारे पास पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन बाय 2 प्लस माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सिंपल था। ओके, अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में हमें यहाँ पर बोल रहा है सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर सेम ही है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर z स्क्वायर सॉरी प्लस में 12z प्लस में 52 इक्वल में 0। ओके, सबसे पहले कांस्टेंट को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। ओके, जब कंप्लीटिंग स्क्वायर हम यूज़ करेंगे, z स्क्वायर भी सेम ही प्लस में 12z भी सेम ही, और ये पॉजिटिव उधर चला जाएगा तो -52। ओके,
इसके बाद हमें क्या है, मिडिल टर्म को कंप्लीट करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देख के। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, लास्ट टर्म हम सपोज करके रखेंगे। तो ये z हमारे पास स्क्वायर प्लस में 2 एंड हमारे पास फर्स्ट एंड हमारे पास लास्ट मालूम नहीं है पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट मालूम नहीं है इक्वल में यहाँ पर -52, और यहाँ पर भी लास्ट है तो यहाँ पर भी आ जाएगा लास्ट। ओके, दोनों साइड पे, ऐसे नहीं तो एक साइड पे दे के बस कर दो, दोनों साइड पे देना है हमें। ओके, अभी यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर 12 है, तो हम क्या है, टू से ऐसा कौन सा कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। आपको मालूम होगा कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 6 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म अभी हमारे पास क्या है, दो कंप्लीट हो गया, मीन बाय प्लस 12z आ गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, z स्क्वायर प्लस में 12z प्लस में 6 के ऊपर स्क्वायर इक्वल में -52 एंड प्लस में 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 36। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया, तो इसको हम क्या है, बाउंड करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को। तो z प्लस में 6 यहाँ पर स्क्वायर, अभी यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर सिंबल होगी वो ही यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो ऐसे नहीं तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये वाली सिंबल जो है ना यहाँ पर रख देते हैं, नहीं, जो हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म के बाद होगी वही हम सिंबल यहाँ पर रखेंगे, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। ओके, और हमारे पास इक्वल यहाँ पर हम सिंपल अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ पर 12, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा, और 1 इधर हमारे पास यहाँ पर 4 बचा, 4 में से तो माइनस, क्योंकि 52 माइनस का है। ओके, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हम ये करेंगे, दोनों साइड रेडिकल बोथ साइड करेंगे, रेडिकल बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास रेडिकल z प्लस में 6 स्क्वायर इक्वल में रेडिकल माइनस में 16। ओके, तो आपको तो मालूम है कि माइनस जब रेडिकल में होता है तो आयोटा मस्ट हमारे पास आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर अभी यहाँ पर ये ख़त्म, तो z प्लस में 6 इक्वल में प्लस माइनस रेडिकल माइनस में 16। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जब भी रेडिकल स्क्वायर खत्म करते हैं राइट हैंड साइड पॉजिटिव टू नेगेटिव सिंबल शो करते हैं। अभी हम रेडिकल को अगर सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z प्लस में 6 इक्वल में प्लस माइनस, अभी हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या है, अगर इसको ऐसे लिखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1, और हमारे पास मल्टीप्लाई रेडिकल में 16 लिखें तो लिख सकते हैं सिंपल। ओके, सही है, क्योंकि हमारे पास ये रेडिकल -1 किसके बराबर, आयोटा के बराबर है, और 16 का हमारे पास स्क्वायर क्या होगा 4। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई करो, रेडिकल क्या है, रेडिकल 6 4 16 का क्या है हमारे पास रेडिकल स्क्वायर रूट, तो हमारे पास 4। सही है, तो हम क्या है z प्लस में 6 से इक्वल में प्लस माइनस आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आयोटा। ओके, अभी सिंपल क्या करोगे, ये पॉजिटिव उधर चली जाए, उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या है पॉजिटिव, उधर जाएगा तो नेगेटिव, प्लस माइनस 4 आयोटा नेगेटिव 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, अभी हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी सबसे पहले हमारे पास क्या है 34 सेम z स्क्वायर सेम -6z इक्वल में -1। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम क्या है करके और मिडिल टर्म को कंप्लीट करते हैं, और जो लास्ट टर्म है उसको हम सपोज करके खुद लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म को देख के हम क्या है लास्ट टर्म को क्या है लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ला जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड ऑलरेडी है। सही, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो, हमारे पास 34 है। अभी 34 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमें स्क्वायर वाली कंडीशन में क्या है मस्ट आना चाहिए। ओके, ये आएगा तो मिडिल टर्म क्या है ब्रेक होगा, इन अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारे पास 34 का हमारे पास स्क्वायर रूट तो नहीं आ रहा। सही है, स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, अगर ये 34 को हम स्क्वायर वाली कंडीशन में लाएँ तो नहीं आएगा, इसलिए हमें इसको क्या करना है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 34 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, सिंपल। अब ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 34 z स्क्वायर अपॉन में 34
माइनस में 6z अपॉन में 34 इक्वल में -134। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक साइड करके डिवाइड और दूसरी साइड छोड़ देते हैं, बस दोनों साइड करना है। ओके, इसका मकसद है बोथ साइड, दोनों साइड, ये भी लेफ्ट भी राइट भी। ये 1 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर हमारे पास 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 7, और यहाँ पर तो नहीं लग रहा, तो हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास z स्क्वायर -3z अपॉन में 17 इक्वल में -1 अपॉन में 34। ओके, अभी हम सिंपल क्या करेंगे, अभी हम सिंपल यहाँ पर ये करना है कि हमें 1/2 जो है वो हमें मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ z का, कोएफिशिएंट ऑफ z का। ओके, और हमें इसको स्क्वायर भी करना है, सही है। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमें मिल जाएगा। ओके, अभी 1/2 1 मल्टीप्लाई करना है z का, हमारे पास क्या है हाफ, क्या आ जाएगा हमारे पास 3/17, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 70 से मल्टीप्लाई करें 34 आ जाएगा। ओके, और इसका स्क्वायर, अभी ये हमारे पास कौन सा टर्म मिल गया, थर्ड लास्ट वाला। ओके, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास z स्क्वायर माइनस में 3z अपॉन में 17 प्लस में 3 अपॉन में 34 स्क्वायर इक्वल में -1/34 एंड प्लस में 3 अपॉन में 34 स्क्वायर। ओके, उम्मीद होगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास अभी यहाँ पर हमें मिडिल टर्म देखना है, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म हमारे पास z एंड हमारे पास सेकंड क्या है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारे पास 3 है, मीन बाय 3 अपॉन में 34 एंड प्लस में 3 अपॉन 34, ये स्क्वायर में इक्वल में -1/34 प्लस में यहाँ पर हमारे पास 9 एंड 34 को जब 34 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1156। ओके, कैलकुलेटर पे आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेम ही z स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम क्या है टेबल लगा सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम टेबल डायरेक्ट लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 70 टाइम, तो हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म देखो, यहाँ पर 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे, z को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z अपॉन में 17। ओके, तो आप ये चेक करो और ये चेक करो, हमारे पास दोनों टर्म सेम है, तो हमारे पास ये हमारे पास मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद 3 अपॉन में 34 स्क्वायर इक्वल में, अभी यहाँ पर हम इसका क्या है एलसीएम फाइंड करेंगे, इसका क्या करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 1156 आ जाएगा। ओके, 1156 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो हमारे पास 1156 को हम डिवाइड करेंगे 34 से, तो हमारे पास कितनी बार लगेगा, हमारे पास 34 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस में 1156 को डिवाइड करेंगे 1156 से तो 1 टाइम, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, z माइनस जो यहाँ पर सिंबल होगी वो यहाँ पर आएगी। ओके, तो हमारे पास क्या है 3 अपॉन में 34, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर इक्वल में, अभी ये माइनस का, ये हमारे पास प्लस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 25 अपॉन में 11 5 एंड 6। ओके, इसके बाद हमारे पास ये अभी हम क्या है रेडिकल बोथ साइड करेंगे, रेडिकल बोथ साइड। ओके, तो हमारे पास z -3 अपॉन में 34, यहाँ पर भी स्क्वायर रेडिकल इक्वल में -25 अपॉन में 1135, यहाँ पर भी रेडिकल। ओके, अभी सिंपल देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है स्क्वायर ख़त्म, रेडिकल ख़त्म। ओके, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव तो नेगेटिव सिंपल इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास z -3 अपॉन में 34 इक्वल में, यहाँ पर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 क्या है माइनस, जब माइनस रेडिकल में हो तो मीन बाय आयोटा उससे इंक्लूड होगा, मीन बाय प्लस माइनस इसके साथ क्या आ जाएगा 5 आयोटा अपॉन में, और 1156 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या था 34। ओके, इसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे,
तो z इक्वल में ये हमारे पास नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं 3/34 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन में 34। ओके, इसको इससे भी लिख सकते हो और इसको सिंपल है ऐसे भी लिख सकते हो। z इज इक्वल टू 3/34 प्लस में 5 आयोटा अपॉन में 34 एंड सेकंड z इक्वल में 3/34 माइनस में 5 आयोटा अपॉन में 34। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम होगा दोनों के नीचे तो हमारे पास 34 3 प्लस में 5 आयोटा एक एंड सेकंड 3 माइनस 5 आयोटा डिनोमिनेटर 34। ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 3। अभी हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। तो हमारे पास है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में सब सिंपल है, सेम ही हमारे पास वे। सबसे पहले z स्क्वायर माइनस 6z, इसको डायरेक्ट शिफ्ट करो राइट हैंड साइड तो माइनस 34। ओके, सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास z के ऊपर स्क्वायर माइनस 2 और हमारे पास फर्स्ट टर्म z एंड लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, प्लस में यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म मालूम नहीं है, यहाँ पर हम इक्वल माइनस 34 प्लस करेंगे यहाँ पर लास्ट टर्म, सॉरी यहाँ पर 3 लास्ट टर्म मैंने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ओके, सही है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर z स्क्वायर, अभी माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड z, मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया। और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 3 के ऊपर स्क्वायर। ओके, इक्वल में माइनस 34 प्लस में 9। इसके बाद हमारे पास मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस या सॉरी 3, यहाँ पर स्क्वायर, इक्वल में ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 25। ओके, अभी हम सिंपल क्या करेंगे, रेडिकल करेंगे बोथ साइड। रेडिकल कहो या स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट कहो, दोनों सेम है। ओके, यहाँ पर रेडिकल z माइनस 3, यहाँ पर स्क्वायर, इक्वल में माइनस 25, यहाँ पर रेडिकल। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल, इसको कैंसिल करने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव इंक्लूड करेंगे और z माइनस 3 इक्वल में पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी हमारे पास इसका 25 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या है 5 और माइनस का हमारे पास क्या है आयोटा, मीन बाय 5 आयोटा। ओके, अभी हमारे पास सेकंड नंबर z, ये माइनस से उधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो 3 प्लस माइनस 5 आयोटा, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर। पॉइंट नंबर 4 हो गया हमारे पास कंप्लीट। अभी हम चलेंगे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में देखो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करोगे कि हमारे पास z के ऊपर हमारे पास स्क्वायर, ओके, और माइनस 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास z, अभी लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 3 यहाँ पर भी आ जाएगा और 3 यहाँ पर भी स्क्वायर में आ जाएगा, इक्वल माइनस 13 एंड यहाँ पर भी हमारे पास 3 स्क्वायर में आ जाएगा, दोनों साइड, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर, 3 जगह पे प्लेस करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास देखो हमारे पास z स्क्वायर हमारे पास इन माइनस में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड z, अभी यहाँ पर हमारे पास सेम टर्म, इक्वल में माइनस में 13, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड हमारे पास लास्ट टर्म, हम इसको ब्रेक करेंगे। ओके, अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सारा टर्म आ जाएगा, तो इक्वल में यहाँ पर माइनस 13 प्लस में 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास रेडिकल बोथ साइड, रेडिकल बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास z माइनस में 3, यहाँ पर स्क्वायर, इक्वल में माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारे पास रेडिकल कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, सही है। अभी ये कैंसिल करने के लिए हम क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इंक्लूड करते हैं, तो z माइनस 3 इक्वल में यहाँ पर माइनस आ गया, 4 का तो हमें स्क्वायर रूट मालूम है 2, ये माइनस आ गया तो मीन बाय प्लस माइनस 2 आयोटा माइनस। ओके, इसके बाद हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, मीन बाय 3 प्लस माइनस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है 6 में भी हमारे पास सिंपल है। 6 में हम सिंपल क्या कर रहे थे, जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करेंगे
तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको तो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास जेड स्क्वायर, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास जेड स्क्वायर सेम ही, अब इसको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, तो माइनस का 64। ओके, ये आ जाएगा माइनस का 16 वोल्ट। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या है रेडी स्क्वायर रूट बोथ साइड अप्लाई करें। ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट मीन बाय रेडिकल और इक्वल में -64, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास जब यहाँ पर हम स्क्वायर एंड रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो पॉजिटिव तो नेगेटिव इंक्लूड करेंगे। एंड सेकंड नंबर पे z इक्वल में प्लस माइनस, इसके बाद यहाँ पर देखो अभी 64 का तो हमें मालूम है रेडिकल अगर क्या है सोल्व करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा मीन बाय 8 आयोटा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।